हेलो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसके अंदर हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में चर्चा शुरू करी थी। और लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके पढ़ा चुका हूं। तो फटाफट बच्चों बुक निकालना, और आज हम इसे पूरी तरह से फिनिश करेंगे और हम इसके बचे हुए फीचर्स के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। मेन फीचर्स हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो फीचर नंबर 4 है या फीचर नंबर 5 है या फीचर नंबर 6 है, उसमें ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है, तो वो हम फटाफट ब्रीफली देखेंगे तो फिर हमें कंप्लीट तरीके से परफेक्ट कंपटीशन के बारे में समझ आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, फीचर नंबर 4 में लिखा है परफेक्ट मोबिलिटी। अब परफेक्ट मोबिलिटी का क्या मतलब होता है, एक बार उसको समझते हैं। पहले तो मैं मोबिलिटी वर्ड के बारे में आपको समझा देता हूं। मोबिलिटी किसे बोलते हैं? कोई भी चीज जब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव हो सकती है, उसे मोबाइल बोला जाता है। मतलब जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है, उसे फ्रीली ट्रांसफरेबल चीज को मोबाइल कहते हैं। वहीं से ये टर्म मोबिलिटी निकला है। अब हमने फीचर लगा रखा है परफेक्ट मोबिलिटी। तो किस चीज की, मतलब कौन सी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, हम क्या बात कर रहे हैं, ये है मुद्दा। तो हम यहां पर बात करते हैं मेनली लेबर की। मैंने आपको लेक्चर 1 में भी शायद बताया था। आप लेबर समझ लेना बच्चों, लिखा हुआ टेक्निकल टर्म्स में होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन आप अपने समझने के लिए लेबर को रिलेट करना। आप समझना मैं लेबर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे ये एक फर्म है, ये दूसरी फर्म है, ये तीसरी फर्म है, ये चौथी फर्म है, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो, हम वेजिटेबल मार्केट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं रफली एग्जाम्पल के तौर पे। अब आलू बेचने वाले बहुत सारे ठेले लगाते हैं, और उन ठेलों को आलू उसमें भरने के लिए मान लो कोई मजदूर है जो आलू की बोरी उठाता है और ठेले पे रख देता है, ये उसका काम है। तो अगर कोई मजदूर है और वो चाहे कि मैं इसे छोड़कर इसके यहां चला जाऊं, या इसे छोड़कर इसके यहां चला जाऊं, या इसे छोड़कर इसके यहां चला जाऊं, तो ही कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन फर्म टू अनदर फर्म विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। वो जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई उससे बाउंड साइन नहीं करवाएगा कि नहीं तू मेरा ठेला छोड़ के नहीं जा सकता अगले 1 साल तक, या अगर तूने मेरा ठेला छोड़ दिया तो हम तुमसे 1 लाख रुपए लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। इस मार्केट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परफेक्ट मोबिलिटी है, यानी बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और कोई भी लेबर या यूं कह लो कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है। बस इतनी ही चीज को मोबिलिटी या परफेक्ट मोबिलिटी बोलते हैं, जो इस मार्केट का एक मेन फीचर है, जितना हमें पढ़ना है बस। तो देखो क्या लिखा है, देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, बोथ एज जियोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली। इट मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ब्रैकेट में दे रखे हैं 4, लेकिन मैंने आपको कहा है आप सिंपल भाषा में समझने के लिए लेबर मान लो। Factors of production can freely move from one place to the other as well as from one firm to the other. There is no restriction on the mobility of factors of production. Implication: perfect mobility of factors of production implies that the firm can adjust their supply to the changing market demand. If the market demand exceeds supply, additional factors of production will move into the industry and vice versa. Mobility thus enables the firm and industry to adjust output and achieve an equilibrium position. ये पॉइंट क्या कह रहा है, इसको भी एक बार आपको समझा देते हैं बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार जो सप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं वो तीनों जने मिलाकर सप्लाई कर रहे हैं 100 यूनिट्स, और इधर जो बायर्स हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, जो खरीदना चाहते हैं, वो सब मिला के मान लेते हैं खरीदना चाहते हैं 120 यूनिट्स।
तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सप्लाई जो है वो है सिर्फ अभी 100 यूनिट्स की और डिमांड है ज्यादा, यानी कि डिमांड कर रहे हैं ज्यादा लोग। तो ऐसे में दुकानदार सोचता है कि हम और ज्यादा लेबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं, हम और ज्यादा लेबर बुलाते हैं ताकि हम अपने सप्लाई की संख्या को बढ़ा सकें, और हम अपने सप्लाई की संख्या को बढ़ाकर 120 यूनिट कर लें। बस ये लिखा है। और जब सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाती है इसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो हम आगे भी वैसे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो मतलब इसमें सिर्फ ये छोटा सा पॉइंट है कि हम बिल्कुल आजाद हैं, हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जितनी चाहें लेबर की संख्या बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, पूरी आजादी है लेबर के पास भी। वो एक फर्म से दूसरी फर्म, दूसरी फर्म से तीसरी फर्म जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा सकती है। तो परफेक्ट मोबिलिटी है यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप अपने समझने के लिए लेबर ही मान लेना। हालांकि 4 होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फीचर नंबर 5, परफेक्ट नॉलेज। अगर आपको लेक्चर 1 याद हो तो एक और फीचर था बेसिस ऑफ मार्केट के क्लासिफिकेशन के लिए कि बायर को और सेलर को कितनी नॉलेज होती है प्राइस के बारे में इन द मार्केट। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर हम लिखते हैं देयर इज परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ ऑल द बायर्स एंड सेलर्स about the conditions in the market. For a market to be perfect, it is essential that all the buyers and sellers should be aware of what is happening in any part of the market. Implication: when buyers are fully aware of the current price, देखो ये point है ना main, in the market, sellers cannot charge more than the prevailing price. देखो मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था कि आप वेजिटेबल मार्केट गए आलू खरीदने और दुकानदार बोल दे कि साहब आलू तो 1000 रुपए का है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया किसे बेवकूफ बना रहे हो, हमें सब पता है, बोलते हो ना ये। तो जहां पर बायर को पूरी नॉलेज होती है और सेलर को भी पूरी नॉलेज होती है मार्केट के प्राइस के बारे में, मार्केट की हर एक चीज के बारे में, उस मार्केट को हम बोलते हैं वैसे परफेक्ट मार्केट। क्योंकि परफेक्ट मार्केट में ऐसा माना जाता है कि बायर और सेलर के पास पूरी नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है। तो बायर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आपको ये नहीं किया जा सकता कि 10 रुपए का आलू आपको 1000 रुपए में बेच दिया जाए, नहीं, बिकॉज आपके पास नॉलेज है। इफ एनी सेलर ट्राइज टू चार्ज ए हायर प्राइस देन द रूलिंग इन द मार्केट, देन बायर्स विल शिफ्ट टू सम अदर सेलर। अगर किसी सेलर ने ज्यादा दाम लेने की कोशिश भी करी तो आप कहोगे भैया रहने दो, हमें पता है महंगा बेच रहे हो, हम किसी और से ले लेंगे, है ना। तो शिफ्ट टू अदर सेलर and buy the good at the prevailing market price. Similarly, all sellers are also aware of the prevailing price in the market and no one will charge less price than this. Thus, the same price shall prevail throughout the market. इसी तरह सेलर को भी पता है, आप बोल दो कि भैया मैं ना आलू 5 रुपए में लूंगा, मैं नहीं दे रहा 10 रुपए, तो सेलर कहेगा अच्छा जाओ जाओ आगे बढ़ो, तुम्हारे जैसे बहुत आएंगे। क्योंकि सेलर को भी पता है, उसको भी नॉलेज है कि आलू 10 रुपए का ही है, तो वो भी 10 से कम में नहीं बेचेगा। और आपको भी पता है कि आलू 10 रुपए का ही है, आप 10 से ज्यादा में नहीं खरीदोगे। तो इसीलिए इस मार्केट में बायर और सेलर दोनों के पास प्राइस की कंप्लीट नॉलेज होती है, ये यहां पर लिखा है, ठीक है ना। बस तो इसमें आप इतना पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों 6th और आखिरी जो मेन फीचर है परफेक्ट मार्केट के अंदर वो है नो एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट मार्केट के अंदर किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आमतौर पर नहीं होता। जैसे आपने कभी टीवी में देखा है कि भाई टीवी के अंदर ऐड आ रहा है कि आज मोहल्ला नंबर ये, गली नंबर ये के पीछे एक सब्जी का मार्केट लगा है, आइए सब्जी खरीदने आइए जी। ऐसा कोई शाहरुख खान ऐड कर रहा हो, नहीं आता ना। बड़ी बड़ी कंपनियों का आ सकता है, बिग बास्केट का आ सकता है, वो तो ऑनलाइन कंपनियां हो गई। लेकिन ऐसे जो सब्जी मार्केट वाले लोग हैं, क्या वो लोग कोई अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं? या वो शाम को निकलते हैं लाउड स्पीकर लेकर के आज हम सब्जी बेचेंगे? कोई ज्यादा इसमें एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट नहीं होती, कोई ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा इसमें माना जाता है कि ये लोग नहीं करते। तो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एज वी नो फर्म्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स and they are perfect substitutes, so advertisement cost becomes irrelevant. Therefore
नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और एडवर्टाइजमेंट एक आदमी करे भी तो किस बात का, भाई मेरा आलू हर कोई वैसे ही आलू बेच रहा है, तो मैं ऐड भी कर दूं कि मेरा आलू खरीदो, तो आप कहोगे भाई तुम्हारे आलू में ऐसा है क्या, सब जने वही तो बेच रहे हैं। तो इसलिए यहां पर कोई एडवर्टीजमेंट करता ही नहीं है, क्योंकि सबके आलू एक जैसे होते हैं। चलो, तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लेना जो 6 फीचर्स हैं, बिल्कुल फिट कर लेना अच्छे से। पहले 3 तो बिल्कुल ही ज्यादा फिट कर लेना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक फीचर 3 नंबर का है। आओ क्विकली रिकैप लेते हैं। परफेक्ट मार्केट के अंदर पहला फीचर क्या है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। एक सेलर भी प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता और एक बायर भी प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, और इसी वजह से डिमांड कर्व जो होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी परफेक्टली इलास्टिक, यानी ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। फीचर नंबर 3, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। इसका इंप्लीकेशन ये कि भाई कोई भी आ सकता है, कोई भी छोड़ के जा सकता है, तो इस वजह से सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो भी घूम फिर के नॉर्मल पर आ जाएंगे, लॉसेस होंगे तो भी घूम फिर के नॉर्मल पर ही आ जाएंगे। खाली इन 3 फीचर्स को बोलते हैं प्योर कंपटीशन। बाकी आज हमने पढ़ा परफेक्ट मोबिलिटी, लेबर, यानी कि एग्जाम में लिखना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अपने समझने के लिए हम लेबर बोल रहे हैं, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। एक एरिया से दूसरे एरिया आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। परफेक्ट नॉलेज, हमारे पास भी पूरी नॉलेज है मार्केट की, बायर को भी सारा पता है प्राइस के बारे में, सेलर के पास भी पूरी नॉलेज है मार्केट की, सेलर को भी पूरा पता है मार्केट के बारे में, इसीलिए ना वो कम प्राइस चार्ज करते ना हम ज्यादा पैसे देते। 6, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। भाई सबके आलू एक जैसे, तो मैं अपने आलू का ऐड करके खर्चा क्यों करूं, कोई शाहरुख खान को ऐड में लूंगा तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। और आमतौर पर ऐसे लोग या ऐसे कंपटीशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती भी नहीं है। चलो, इसके बाद ये जो छुटकू सा टॉपिक है बच्चों, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर भी आपके साथ क्विकली रीकैप मार लेते हैं। हमने रेवेन्यू चैप्टर पढ़ा था और उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन हमने जब पढ़ा था, टच करा था हल्का सा, तो आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों सेम होते हैं और दोनों पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं। तो वो यहां पर लिखा हुआ है, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस लाइन भी बोलते हैं इसको, और ये डिमांड कर्व भी कहलाया जाता है। ED इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये टॉपिक बच्चों हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो बस आप इस पर अपनी बुक में ही टिक लगा के सेम लिख लेना, सेम। चलो, आज मैं आपको अब एक मेन चीज सिखाऊंगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा हमारा जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। एक बहुत ही यूनिक फीचर है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वो ये कि हम कहते हैं कि फर्म इज प्राइस टेकर। प्राइस टेकर किसे बोलते हैं? प्राइस टेकर वो होता है जो दाम लेता है, और हम कहते हैं इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। प्राइस मेकर कौन होता है? प्राइस मेकर वो होता है जो प्राइस बनाता है या डिसाइड करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा मान लेते हैं क्लासरूम है, उसके अंदर एक क्लास टीचर आया, उस क्लास टीचर ने एक रूल बना दिया कि हर कोई सुबह 9 बजे क्लास में आएगा, ये रूल है। तो बाकी सब बच्चों को वो क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। तो रूल मेकर कौन हुआ? क्लास टीचर हुआ, उसने रूल बनाया। उस रूल को फॉलो कौन कर रहा है? सारे बच्चे कर रहे हैं। तो वो रूल टेकर हो गए एक तरह से, उन्होंने रूल को एब्जॉर्व कर लिया। तो इसी तरह हम यहां पर कह रहे हैं कि फर्म इज प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर।
तो पहले तो मैं आपको यह समझाऊंगा कि फर्म और इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है। ये आप अपने बुक में मार्जिन के ऊपर लिख सकते हो या साइड में पेंसिल से भी लिख सकते हो। आपने नाम सुना है मारुति, आपने नाम सुना है होंडा, आपने नाम सुना है हुंडई, आपने नाम सुना है फिएट, आपने नाम सुना है महिंद्रा, आपने नाम सुना है बीएमडब्ल्यू, आपने नाम सुना है रोल्स रॉयस, और ना जाने आपने क्या क्या नाम सुन रखे हैं। ये एक फर्म है, 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 ये एक फर्म है। ये सब क्या है? फर्म है। इकोनॉमिक्स में इन्हें फर्म बोलते हैं। चाहे फर्म बोल लो, चाहे सेलर बोल लो, चाहे प्रोड्यूसर बोल लो, जो मन करे वो बोल लो, ठीक है ना। ये फर्म होती हैं। जब हम इन फर्म्स का कलेक्शन कर देते हैं, जब हम इन फर्म्स का कलेक्शन कर देते हैं तो इसे बोलते हैं, अगर आप नोटिस करो इन सबको अगर मैं कलेक्शन कर दूं इनका, इसे बोलते हैं बच्चों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसे क्या बोलेंगे? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है जी, क्योंकि ये सब गाड़ियां बना रही हैं, तो इनके समूह को बोलेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इसी प्रकार से हर इंडस्ट्री और हर जगह पर ये फर्म का कॉन्सेप्ट चलता है। तो बेसिकली इंडस्ट्री मतलब क्या? इंडस्ट्री मतलब कलेक्शन ऑफ फर्म्स, कलेक्शन ऑफ फर्म्स। फर्म्स के समूह को इंडस्ट्री बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि इंडस्ट्री प्राइस बनाती है और फर्म्स उसको फॉलो कर लेते हैं। तो इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर और फर्म इज प्राइस टेकर। वो ले लेते हैं प्राइस को और इंडस्ट्री प्राइस बनाती है। तो अब इंडस्ट्री प्राइस बनाती कैसे, मैं वो सिखाता हूं आपको। और सिखाना भी क्या है, इतना सिंपल है कि आप यूं चुटकी बजाने से पहले मेरे आप समझ चुके होंगे। देखो बच्चों, किसी भी इंडस्ट्री में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो सामान खरीदना चाहते हैं, और कंज्यूमर जो होता है वो करता है डिमांड। तो हमने डिमांड कर्व पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, ये सोचो एक बार। हाँ सर पढ़ रखा है। डिमांड कर्व कैसे बनाते थे? ए डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे बनाते थे। तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कंज्यूमर डिमांड करता है, तो ये है डिमांड कर्व, ठीक है ना। इधर हम लिख लेते हैं क्वांटिटी, या एक्स एक्सिस पर यूनिट्स कह लो, और वाई एक्सिस पर लिख लेते हैं प्राइस, दाम कह लो। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर होते हैं सप्लायर्स या सेलर्स जो सप्लाई करते हैं। वो क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। और सप्लाई कर्व कैसे बनाते हैं ये भी हमने सीख रखा है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? इंडस्ट्री के अंदर एक डिमांड कर्व होता है डीडी, एक सप्लाई कर्व होता है एसएस, और ये इंटरसेक्ट कर जाता है एक जगह। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं बच्चों। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये आ रहे हैं उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कह देते हैं। मतलब मैं ऐसे सिंबल बना देता हूं, ईपी, इक्विलिब्रियम प्राइस। मान लो ये आया 100 रुपए फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से इंडस्ट्री के अंदर प्राइस बनाया जाता है। इंडस्ट्री कैसे प्राइस बनाती है? जहां पर इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, या उसे बोलते हैं इंडस्ट्री का प्राइस। वो मान लेते हैं 100 रुपए आया। तो इंडस्ट्री कहती है, ये आदेश देती है सारी की सारी अब फर्म्स को। वो फर्म्स को कहती है कि हे फर्म्स, हम तुम्हें आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं मालिक? कि जो प्राइस हमने बनाया है तुम उसी प्राइस को अब एडॉप्ट कर लोगे, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, तुम्हारे हिसाब से प्राइस नहीं होगा। प्राइस पीछे बन के आ चुका है 100 रुपए। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कि प्राइस का बनना, यानी इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। और जैसे ये प्राइस यहां पर निकल गया अपने आप 100 रुपए, वही सेम प्राइस, बस ये देखो, वही सेम प्राइस यानी 100 रुपए सारी फर्म्स के लिए मान्य हो जाता है। तो इसीलिए फर्म के लिए प्राइस लाइन जो है वो ये बन जाती है। फर्म इसको बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तो इसीलिए फर्म्स आर बेसिकली प्राइस टेकर। ये चुपचाप
वो प्राइस मान लेते हैं जो पीछे से इंडस्ट्री से बन के आया। तो ये होते हैं फर्म्स और ये होती है इंडस्ट्री। ये प्राइस बनाती है इस तरह से, और फर्म्स जो हैं वो ही प्राइस अडॉप्ट कर लेते हैं बिना कुछ करे। तो ये है कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर और फर्म इज प्राइस टेकर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं है। अब आप और समझ जाओगे, एक बार यहां देखते हैं। देखो, इस पे स्टार लगाना, लिखो इंपॉर्टेंट 100%। इसका क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, मतलब मैं 100% लिख रहा हूं तो पक्का आएगा, मतलब आप सोचना भी मत कि नहीं आएगा, ये पक्का आएगा, ये आप जरूर करके जाएंगे। पहले यहां पर आपको बेसिक कहानी दे रखी है जो मैंने आपको बातों बातों में समझाई, ठीक है ना। तो ये आप देखोगे तो इसमें सब कुछ वही मिलेगा कि फर्म क्या है, इंडस्ट्री क्या है, फर्म्स के कलेक्शन को इंडस्ट्री कहते हैं, और इंडस्ट्री में प्राइस कैसे बनाया जाता है वो सुनना ध्यान से। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पहले वो क्लियर कर देता हूं। आप में से कहीं बच्चों को लग रहा होगा सर ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि मारुति हो और हुंडई हो, होंडा हो, ये थोड़ी ना कि वो प्राइस वही मानते हैं, वो चेंज करते तो हैं। तो बच्चों, हम जिस मार्केट की बात कर रहे हैं वो है परफेक्ट मार्केट। और आपको एक और हकीकत बताता हूं, ये परफेक्ट मार्केट हाइपोथेटिकल है, यानी कि दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां पर ये सब बातें हों, जहां पर प्राइस चेंज ही ना हो सका हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये परफेक्ट मार्केट बहुत ही हाइपोथेटिकल मार्केट है, जो मतलब वास्तविकता से बहुत दूर है, नहीं होता। और जिन गाड़ियों का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो तो बिल्कुल भी परफेक्ट मार्केट में नहीं आती, उनका तो मार्केट ही कोई और होता है जो हमको नहीं पढ़ना। तो आप गाड़ी के मार्केट से इसको लिंक मत करना। हाँ, करना भी हो, थोड़ा सा मन करे भी, तो वेजिटेबल मार्केट से थोड़ा सा लिंक कर सकते हो, वो हल्का हल्का परफेक्ट की तरह होता है। उसमें जो आलू बेच रहा है तो सबका आलू 10 रुपए का रहेगा, वो बदलते भी नहीं है, ये मान के काम करेंगे, लेकिन है ये हाइपोथेटिकल। चलो, तो सर यहां से मार्क करेंगे आप बच्चे मेरे साथ। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ द होल इंडस्ट्री। पहले ये लाइन समझो, ये लाइन समझ आई। इस लाइन का मतलब है, कह रहा है परफेक्ट मार्केट में इंडस्ट्री के अंदर मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई इंटरसेक्ट करती है, ये लिखा है। देयरफॉर द इंडस्ट्री इज कॉल्ड प्राइस मेकर, इसीलिए इंडस्ट्री को कहते हैं प्राइस मेकर। एवरी फर्म हैज टू एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री, हर फर्म को ये प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है जो इंडस्ट्री ने निकाला। ए फर्म कैन ओनली डिसाइड how much amount of the commodity it wants to sell at a given price. It means a firm cannot change the price. It takes the price as it is and hence known as price taker. मतलब जो जो बात मैंने आपको समझाई डिट्टो वही एग्जैक्ट बस अंग्रेजी में लिखी है। इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय फिगर। ये तो फिगर तो खैर अभी देखते हैं। तो ये पूरा वहां से लेके यहां तक आप अच्छे से लर्न कर लेना। समझा मैंने दिया कि वो ये कह रहा है कि इंडस्ट्री का प्राइस ऐसे डिटरमाइन होता है और सारी की सारी फर्म्स उसी प्राइस को एज इट इज एडॉप्ट कर लेती हैं, इसीलिए फर्म्स को प्राइस टेकर कहा जाता है। आइए चित्र देखते हैं। सेम चित्र मिलेगा आपको किताब में, वो भी मार्क करना है, एग्जाम में बनाना है। सितारा तो ये आप देख ही रहे होंगे, सेम है बच्चों। ये है डिमांड कर्व डीडी, ये है सप्लाई कर्व एसएस, ये आ गया प्राइस, है ना, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। और सारी की सारी फर्म्स उसी प्राइस को अडॉप्ट कर लेती हैं, तो इसीलिए फर्म्स को हम प्राइस टेकर बोलते हैं। बस, तो ये है कहानी परफेक्ट मार्केट के अंदर, और इसी बात को यहां पर कंक्लूड करके दे रखा है कि भाई अगर मैं आपको मुद्दे की बात बताऊं, वी आर अवेयर दैट इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑल द फर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये हमें पता है। इट इंप्लाइज दैट ऑल द फर्म्स चार्ज द सेम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, ये हमें पता है। इफ एनी फर्म
attempts to charge a higher price, no buyer buys from it. भाई अगर किसी फर्म ने ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करी तो कोई नहीं खरीदेगा. Why should one pay a higher price for an identical product? वही बात. Besides this, there are large number of firms. It implies that each firm is so small compared to the market that no single firm can influence the market price. ये हमें पता है. Thus, homogeneous products and the existence of large number of firms in the perfect competition imply that all the firms are expected to keep the same price. ये हमें पता है. तो every firm except the market price determined by the whole industry. बस. तो मुद्दे की बात यहां पर आ रही है, इसको मैं ब्रैकेट बना रहा हूं कि हर फर्म एक्सेप्ट कर लेती है मार्केट प्राइस जो इंडस्ट्री ने डिटरमाइन करा. मतलब फर्म कहती है हमें कुछ नहीं पता, इंडस्ट्री जो प्राइस बना के दे देगी हम वो मान लेंगे. इट इज देयरफॉर सेड दैट फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज प्राइस टेकर. इसीलिए फर्म को प्राइस टेकर कहा जाता है, नॉट द प्राइस मेकर. फर्म यहां पर प्राइस मेकर नहीं है. बस. तो ये है बच्चों. बाकी इसके नीचे जो आप नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स देख रहे हैं ये हमारे 11th की स्टडी का पार्ट नहीं है. ठीक है ना. तो हमारा जो स्टडी का पार्ट है वो सिर्फ यहां तक ही है. परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ही हमें पूरी स्टडी करनी थी. तो इस आखिरी पॉइंट के साथ हमारा परफेक्ट मार्केट का पूरी स्टडी जो है कंप्लीट हो जाती है. इस क्वेश्चन को जरूर मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आई होप बच्चों आपको बड़ा मजा आया होगा परफेक्ट मार्केट करने में, और सारे लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज करना है ना आपका, फिर ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे अपने नए टॉपिक्स.